हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे एक डोमेन को ख़रीद कर उसे एक सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर डोमेन ख़रीदने के लिए नेम चिप का इस्तेमाल करेंगे और सर्वर के लिए हमने ऑलरेडी अपना सर्वर डिजिटल ओशन पर बनाया हुआ है। तो हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहला हम जो काम करेंगे वो ये है कि जब हम डोमेन को ख़रीदेंगे तो उसको कनेक्ट करने का सिर्फ दो उपाय है। ठीक है, पहला उपाय क्या है कि डोमेन खरीदने के बाद जिस रजिस्ट्रार के पास आप खरीद रहे हैं वो हो सकता है कि नेम चीप हो, गूगल डोमेन्स हो या गोडैडी हो, कोई भी रजिस्ट्रार हो, उसके हम नेम सर्वर को अपडेट करेंगे। उसके नेम सर्वर को बोलेंगे कि भाई देखो ये जो डोमेन है ना, इसको इस सर्वर के नेम सर्वर के साथ कनेक्ट कर दो। तो हमें यहाँ पर डिजिटल ओशन के नेम सर्वर की पड़ेगी ज़रूरत, और इसको यहाँ कनेक्ट करने के बाद नंबर 2 जो होता है वो होता है ए रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। मतलब कि जहाँ पर हमारा सर्वर है वहाँ पर ये बताना कि ये जो डोमेन है उसके आईपी एड्रेस में ए रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दो, और वो होगा ऐट के साथ और www के साथ। और ये जब हम दो चीज़ कर देंगे तो हमारा डोमेन और हमारा सर्वर कनेक्ट हो जाता है। तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे नेम चीप के ऊपर। तो हम नेम चीप पर आ चुके हैं, अपने डोमेन लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर मेरा एक डोमेन है मिराकल रिचुअल करके, इसको हम बोलेंगे कि इसको हम मैनेज करेंगे। तो जब हम मैनेज करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है नेम सर्वर। तो हमें क्या करना है, हमें नेम सर्वर अपडेट करना है जहाँ पर हमारा सर्वर है उसका। तो हमने यहाँ NS1 डिजिटल ओशन, क्योंकि डिजिटल ओशन पर है तो ये जो होता है ना, ये जो नेम सर्वर होता है ये हर सर्वर का अलग अलग होता है। तो ये पहला काम हो गया कि जहाँ से आपने ख़रीदा वहाँ पर आपने नेम सर्वर को अपडेट कर दिया। हम डिजिटल ओशन पर आ चुके हैं, ये हमारा सर्वर है और हम यहाँ पे ऑलरेडी एक डोमेन ऐड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ज़रा एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें ऐड करना होगा तो हम यहाँ पर जाएंगे और हम ऐड अ डोमेन करेंगे। जब हम ऐड अ डोमेन करेंगे तो यहाँ पर डोमेन नेम दे देंगे अपना। डोमेन नेम देने के बाद हम यहाँ ऐड डोमेन करेंगे और वो करने के बाद एक ऑप्शन आएगा। तो ऐसे हम न्यू रिकॉर्ड्स करके आता है, यहाँ पर हम इसके एक @ का करेंगे और दूसरा www का करेंगे। तो मात्र ये दो चीज़ें होती हैं। क्या हो गया, पहला हमने नेम सर्वर को अपडेट किया जहाँ से हमने डोमेन ख़रीदा था, और उसके बाद जहाँ पर हमारा सर्वर है यहाँ पर हमने ऐड किया डोमेन को और इसके ए रिकॉर्ड्स को अपडेट किया। तो अब अगर हम वापस जाएंगे अपने टर्मिनल में और चेक करेंगे तो हमें दिखेगा कि ऑलरेडी हमारा जो सर्वर है और जो हमारा डोमेन है वो कनेक्ट हो चुका है।